बंटी चूहा बहुत होशियार था। वह एक जंगल में रहता था। उसने अपना एक छोटा सा घर बना कर रखा था। जंगल के पास एक घर था, उसमें एक छोटा सा बच्चा भी रहता था। अब उसे बच्चे के पास भूख लूट थे, लेकिन वह छोटे हो गए थे। उस लड़के ने वह फेंक दी, जिससे वह उसे ही साफ करके उसमें अच्छे से सोने का बिस्तर बनाता। बंटी चूहा, अरे ये जूते तो बहुत ही अच्छे हैं और इसमें आराम से सो सकता हूँ। बंटी चूहा एक जूते को घसीट कर अपने घर के नीचे ले जाता है और दूसरा जूता लाने की उसकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए वह उसे साफ करके रख देता है। फूलों से उसे सजाता है। बंटी बहुत खुश रहता था। जंगल के और जानवर उसे देखने आते थे। जानवर जब उसको देखते तो बंटी चूहा बहुत नखरे में अपने जूते पर चढ़कर बैठ जाता था। एक दिन नटखट कबूतर बंटी से मिलने आया। नटखट कबूतर, बंटी भाई बहुत सुंदर घर सजाया है और इस जूते ने तो 4 चांद लगा रखे हैं। बंटी चूहा, सुन भाई, नज़र मत लगा, मैंने बहुत मुश्किल से इसे सजाया है। तुम जैसे की नज़र लगी यह खराब हो जाएगा। नटखट कबूतर, भाई मैं तो तुम्हें बधाई देने आया था, लेकिन लगता है तुम्हारा घमंड तो 7वें आसमान पर है। बंटी चूहा, मुझे किसी की बधाई की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम सब मुझसे जलते हो, क्योंकि तुम बाहर सर्दी झेलते हो और मैं इस जूते में घुसकर आराम से सो जाता हूँ। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवरों से उसने बात करना बंद कर दिया था। अब उसका कोई दोस्त नहीं था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन रात के समय जंगल में तेज बारिश होने लगी। इस सबसे बेखबर बंटी चूहा अपने जूते में आराम से सो रहा था। उसे बाहर के मौसम का पता नहीं लगा। बारिश का पानी बढ़ने लगा। जूते एक सुराख था, जिससे पानी जूते में भरने लगा। कुछ ही देर में बहुत सारा पानी जूते में भर गया। तभी बंटी खुली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी बढ़ता ही जा रहा था। उसे लगा कि वह अब मर जाएगा। बंटी चूहा जोर जोर से चिल्ला निकला और चिल्ला रहा था, लेकिन जूता इतना लंबा था कि वह बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर सजेस्ट करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।